ओम शांति। आज हम एक अध्यात्म के सूक्ष्म विचार को समझने की कोशिश करेंगे। विश्व इतिहास समझे 5000 साल का है। जैसे कि माना जाता है जीसस क्राइस्ट के 3000 वर्ष पहले और 2000 वर्ष बाद में, तो ये 5000 साल हैं। ये 5000 साल बहुत हैं, क्योंकि यदि वर्तमान इतिहास को ही हम सामने रखेंगे तो यह केवल करीब करीब 1100 साल का है। क्योंकि मोहम्मद गजनी जब आया तो उसके बाद हमारा रिटन हिस्ट्री, लिखित इतिहास बनता गया। क्योंकि भारतीयों को इतिहास लिखने का नॉलेज नहीं था। या तो इतिहास मुगल मुस्लिम राइटर्स ने लिखा, उनसे भी बहुत अच्छा जो इतिहास लिखा गया वो था ब्रिटिश के द्वारा। क्योंकि मैं जब 1969 में इस ब्रह्मा कुमारी में आया तब लाइब्रेरी ट्रेनिंग के कारण से आया। बेंगलुरु की लाइब्रेरी जो बड़ी है कर्नाटक की कब्बन पार्क में, वहाँ हम देखते थे कितने एनसाइक्लोपीडियास, माना इतिहास ग्रंथ। इसमें विश्व के किसी भी विषय पर बहुत सूक्ष्म रीति से और विस्तार से लिखत उनमें मिलती है। तो लिखने का जो सिलसिला है वह इन लोगों से हमारे सामने आया। इसीलिए यदि हम इतिहास, कई बार भारतीय लोग कहते हैं कि पौराणिक ग्रंथ भी हैं, महाभारत रामायण और ऐतिहासिक ग्रंथ भी हैं। ग्रंथ हैं जिसको वो लोग भी एपिक्स मानते हैं। तो ये जो ग्रंथ हैं इनके अंदर आप देखेंगे रामायण में भी जनसंख्या का विचार नहीं आया, और महाभारत के अन्य भाग में भी नहीं आया। ये भीष्म पर्व के मध्य जो गीता है, श्रीमद् भगवद गीता, यहाँ यह गायन अक्षौहिणी का है। आप यदि कुरुक्षेत्र में जाएंगे देखेंगे वो कितना छोटा कुरुक्षेत्र है, और वहाँ अक्षौहिणी 18 तो छोड़िए, एक अक्षौहिणी भी वहाँ पर निवास करना असंभव है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 10 शत सहस्र लक्ष दशलक्ष कोटि दशकोटि अर्व खर्व निखर्व शंख पद्म, इसके बाद जाकर के अक्षौहिणी का नंबर लगता है। अब वर्तमान समय में जनसंख्या विस्फोट है, उसके बावजूद भी विश्व की संख्या 700 करोड़ के आसपास चल रही है। तो इसको जनसंख्या विस्फोट कहा जाता है। जब भारत स्वतंत्र हुआ तब भारत की जनसंख्या मात्र 35 करोड़ थी, समझिए। तो उस समय 1951 में जब पंचवार्षिक योजना लागू हुई, पंचवार्षिक योजना का मुख्य उद्देश्य था जनसंख्या को कंट्रोल करना, परंतु विस्फोट हो गया। 35 करोड़ जा करके हम अब 135 करोड़ पर आकर के रुके। माना 70 साल के इस अवधि में करीब 100 करोड़ भारत की जनसंख्या ही ज्यादा हो। तो अब ये संख्या 100 करोड़, समझिए इतना विशाल भारत, सारे भारत में, और उसमें भी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं।
मुंबई जैसे शहर में आप देखेंगे 60-70 महड़ी के भवन बने हुए हैं। क्यों? क्योंकि जनसंख्या अधिक होती जा रही है, रहने को जगह नहीं है, समुद्र को सुखाया जा रहा है। पहले देखा जाता था नदियों के किनारे ही नगर बसते थे, नदियों के किनारे। तो नदियों के किनारे तो गए, अभी सागर को ही सुखा करके हम भवन बना रहे हैं। जैसे नई मुंबई है, ये सागर को सुखा के बनाई गई है। तो सागर को सुखाया, तो आज बाबा कह रहा था सागर का एक ही झटका क्या से क्या कर देगा। हमने सुखाया तो कहेगा मेरी जगह मुझे चाहिए कल, तो विस्फोट होगा। तो मेरा मुख्य उद्देश्य है कि जनसंख्या बढ़ती गई, इसका कारण क्या? तो लोगों का कहना है कि विकार, सेक्स, काम विकार के कारण से ये जनसंख्या बढ़ती गई। परंतु काम विकार एक अलग मुद्दा है। जनसंख्या बढ़ना माना शरीर में जो 5 तत्वों का एक शरीर है, इस शरीर में आत्मा का प्रवेश पाना। जैसे एक भवन बनता है तो मालिक उसमें रहने लगता है, ऐसे ही माता पिता के कारण से शरीर बनता है और उसमें आत्मा आकर के कहीं से निवास करती है, तब उसका जन्म होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आत्माएं बढ़ती गई। वो कैसे? क्योंकि आत्मा मल्टीप्लाई तो नहीं होती कि भाई एक आत्मा से 10 आत्माएं। जैसे खेत में हम एक बीज बोते हैं तो एक बीज के माध्यम से हमको 10, 20, 30, 100 बीज मिलते हैं। ऐसा तो आत्मा का होता नहीं है, क्योंकि एक आत्मा जो है वह अविनाशी है। ये कहा गया आत्मा के बारे में कि खाओ पियो मजा लूटो, ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, मृतों को व पृच्छति वा, उधार करो घी पियो, मरने पर कौन पूछता है। यही एक असल मुद्दा है अध्यात्म में कि ये कौन मरता है। तो अब उसका स्पष्ट उत्तर हमको मिलता है कि आत्मा नहीं मरती है। मृत्यु केवल शरीर की होती है। मृत्यु का तात्पर्य है जो कोई चीज असेंबल हुई है, जुड़ी है, वो तोड़ेगी भी, बिखरेगी भी। असेंबल हुई है तो डिस्पर्स भी होगी। ऐसे ही 5 तत्व मिलते हैं तो ये 5 तत्व डिस्पर्स भी होते हैं। ये हमको समझना है। अब जब 5 तत्व इस शरीर से डिस्पर्स हो जाते हैं तो आत्मा इससे निकल करके फिर किसी दूसरे शरीर में जाती है। एक ही आत्मा, परंतु मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, 10 के 100, 100 के 1000 हो रहे हैं, रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। समझिए विश्व में इसके पहले प्लेग आया और भी कई बीमारियां आई, लाखों लोग मरे, करोड़ों लोग मरे, परंतु जनसंख्या कम नहीं हुई, बढ़ती गई। तो ऐसे हम देखते हैं कि जनसंख्या की वृद्धि होती गई, जनसंख्या कभी घटी नहीं। कारण ये है कि ये जो जनसंख्या के बढ़ने का कारण है कि आत्माएं यहाँ पर आ रही है। यह विश्व एक सृष्टि, एक नाटक रंगमंच है। जैसे कहा गया कि वर्ल्ड इज ए ड्रामा स्टेज ऑन विच वी आर प्लेइंग द ड्रामा एज एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस। हम नट नटी बन के पार्ट करते हैं। हमारा ये स्टेज है, घर नहीं है, घर कहीं और है। तो वो घर का पता हमको नहीं था और नहीं है। आज मेजॉरिटी लोगों को घर का पता नहीं है। हम यही जानते हैं कि हम शरीर हैं और शरीर के लिए ही सब कुछ करते हैं। पर यह अब बात समझने की है कि हम शरीर नहीं हैं। शरीर के अंदर एक चेतन आत्मा है जो मैं हूँ और मेरा है। जो मेरा है वो मेरा ही है, परंतु जो मेरा है वो मैं नहीं हूँ।
यह बात समझने की है। तो मैं हूँ, तो ये जो मैं हूँ वो दिखाई नहीं देता है, जो मेरा है वो दिखाई देता है। चर्म चक्षुओं के माध्यम से जो कुछ दिखाई दे रहा है वो मेरा है, और जो कार्य कर रही है चैतन्य सत्ता दिखाई नहीं देती है वो मैं हूँ। क्योंकि यह सूक्ष्म सत्ता शक्ति है और एनर्जी दिखाई नहीं देती है। कहा जाता है एनर्जी इज इनविजिबल और एनर्जी इज इटर्नल, नाइदर टू बी प्रोड्यूस्ड नॉट टू बी डिस्ट्रॉयड। इसका अंत नहीं होता है। ये बात, छोटी सी बात यदि समझ में आ जाती कि ये जो पार्ट कर रही है आत्मा वही मैं हूँ, या जो पार्ट बजा रही है वह आत्मा है न कि शरीर, इतना समझ में आ जाता तो मैं समझता हूँ वाल्मीकि और महर्षि वाल्मीकि और महर्षि वेदव्यास, इनके माध्यम से ये दो ग्रंथ नहीं लिखे जा सकते थे। क्योंकि इन ग्रंथों में आत्मा का जिक्र है परंतु आत्मा की परख नहीं है, पहचान नहीं है। क्योंकि आत्मा अजर अमर अविनाशी है, पार्ट बजाने वाली अजर अमर आत्मा है। शरीर पार्ट नहीं बजाता है, शरीर डेड मैटर है। मैटर डजंट मूव इटसेल्फ, मैटर कभी इधर उधर नहीं होता है। शरीर आत्मा होती है तो आत्मा करती है, मैं करता हूँ। तो एज जो भी कार्य होता है वो मैं करता हूँ, चाहे किसी को मारता हूँ, किसी को बचाता हूँ, किसी को रिस्पेक्ट देता हूँ, किसी का अपमान करता हूँ, तो वो आत्मा करती है। और जो भी इफेक्ट है वो सारा का सारा आत्मा पर ही पड़ता है, न कि शरीर पर। तो ये जो मैं आत्मा हूँ, पाप करूंगी तो पापात्मा बनूंगी, पुण्य करूंगी तो पुण्यात्मा बनूंगी। आत्मा बनती है ना, शरीर नहीं बनता है। तो आत्मा जो पापी है अभी वर्तमान समय, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार मद मात्सर्य ईर्ष्या द्वेष से लिपटी हुई है। ये जो परतें हैं विकारों के, ये आत्मा पर चढ़े हुए हैं, इनको अब उतारना है। पर ये समझ में आना चाहिए कि मैं ही आत्मा हूँ, और यदि समझिए मैं आत्मा हूँ और मैंने पाप किया तो मुझे मरण दंड मिला, तो क्या पाप खत्म हो गया? नहीं हुआ। जहां मैं दूसरी तरफ जन्म लूंगा वहां मेरे साथ ये पाप आएंगे। क्योंकि सादी भाषा में कहा जाता है, देख भाई, तुम्हारी बीवी घर के द्वार तक आती है, गृह द्वारे पत्नी, स्मशाने तु पुत्र, स्मशान तक तेरा बेटा आता है। उसके आगे तेरे द्वारा किया हुआ पाप, तेरे द्वारा किया हुआ पुण्य तेरे साथ चलता है। तो जब पाप पुण्य मेरे साथ चलता है, उसके साथ चलता है, तो वो कौन है जो आगे जा रहा है? वह मैं हूँ, अर्थात आत्मा हूँ। और मनुष्य ऐसे गीता में भी ऐसे लिखा है कि गीता के अध्ययन करने से पूर्व जन्म कृता नीचा, पहले जन्म में जो मैंने पाप किए तो वो पूर्व जन्म में जो पाप करने वाला व्यक्ति है वो मैं हूँ, और पुनर्जन्म में पाप करने वाला भी मैं रहूंगा। इसीलिए यदि ये बात समझ में आ जाए मनुष्य को कि मेरे कर्म का हिसाब किताब मेरे साथ चलता है, न कि शरीर के साथ। ये जो लोग स्नान करने जाते हैं गंगा इत्यादि में, शरीर का मल तो कहीं भी जाता है, नष्ट हो सकता है, साफ हो सकता है, स्वच्छ हो सकता है। और कहा भी ऐसे जाता है कि गंगा तट वाराणसी में जो रहते हैं वो कम लोग गंगा तट पे जाके स्नान करते हैं, अपने नलके में ही करते हैं। तो क्योंकि उनको पता है कि शरीर पानी पानी है, कहाँ भी जाइए। तो ये इसीलिए ये बात समझ में आ जाती कि ये दुर्योधन या कंस या रावण इत्यादि को मारने के बजाय, इनका शिरच्छेदन करने के बजाय यदि इनको आध्यात्मिक शिक्षा दी जाती, यदि ये परिवर्तन होते इसी जन्म में, तो अगले जन्म इनका सुरेल होता था, श्रेष्ठ हो सकता था। क्योंकि परिवर्तन शरीर में नहीं आत्मा में आना चाहिए। वो आत्मा में लाने का सामर्थ्य किसी पुरुष में नहीं है, माना किसी मनुष्य में नहीं है। फिर कौन कर सकता है यह कार्य? परमपिता परमात्मा स्वयं जब आएंगे धरा पर तब ही हो सकता है।
यदि इसके पहले हो सकता तो अब तक हुआ होता। युग परिवर्तन ऑटोमेटिक नहीं होते हैं। जैसे सतयुग में धर्म 4 पाद का था, त्रेता में 3 पाद का, त्रिपाद द्विपाद, अब 1 पाद 1 पांव पर कोई लंगड़ा ठहरा हुआ है, कब गिरेगा मालूम नहीं है। गिरने के कई साधन बने हुए हैं, चाहे नैसर्गिक विपत्तियां हैं या चाहे अणुशक्ति है। उसके पहले जबकि ये गिर जाए, इसमें परिवर्तन लाना आवश्यक है। और जो मैं कह रहा था कि ये जो आत्माओं की संख्या बढ़ोतरी हो रही है, ये इसलिए हो रही है कि इस नाटक का अब अंत आने वाला है। जैसे आपने देखा होगा गांव में पहले जमाने में नाटक होते थे, रात भर नाटक चलता था। अर्ली मॉर्निंग सवेरे सवेरे उस स्टेज पर नायक माना हीरो हीरोइंस, हास्य अभिनेता, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, म्यूजिक डायरेक्टर सब एक साथ आकर के मंगल आरती करते थे। अब वो समय है मंगल आरती का। जितनी भी आत्माएं गोडाउन आकाश में रहती थी, शांतिधाम में रहती थी, वो सब आत्माएं अभी यहाँ धरा पर आ रही हैं। वहाँ जब खाली हो जाएगा तो फिर यहाँ से आत्माओं का वापस जाने का कार्य शुरू होगा, और वह कार्य अब जल्द ही शुरू होने वाला है। इस बात को हम समझेंगे, ऐसा मैं समझता हूँ, क्योंकि समझ अब भगवान दे रहा है, अकल भगवान दे रहा है, इसीलिए लेना चाहिए। नहीं तो कल ये गायन होगा, जब अकल भगवान बांट रहा था तब तो कहाँ घास चरने गया था। इसीलिए हम घास चरने न जा करके जो अकल बुद्धि भगवान दे रहे हैं, परमपिता परमात्मा शिव, प्रजापिता ब्रह्मा के माध्यम से, और उनके ये मानस पुत्र पुत्रियाँ, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ आज विश्व के कोने कोने में यह समझ दे रहे हैं कि बाबा परमात्मा खुद अब हमारे परिवर्तन के लिए कटिबद्ध है, हमको वो परिवर्तन करके वापस घर ले जाने के लिए तैयार है। जबकि जाना शुरू हो जाए उसके पहले ही हम तैयारी कर लें, अर्थात अपने आप को आत्मा समझ करके उस ईश्वर पिता की याद से आत्मा के सारे पाप धो करके पवित्र आत्मा बन करके वापस जाने के लिए तैयार होंगे, ऐसे हमारा विश्वास है। ओम शांति।